प्रभु अपने भक्त के लिए छोटे से छोटा कार्य भी करने को तैयार रहते हैं। हरे कृष्णा। भक्तों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सखुबाई की। सखुबाई जिन्होंने अपने आप को सब प्रकार से प्रियतम परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया था। उनकी महिमा अपरंपार थी। ऐसे लोग ही सच्चे भक्त हैं और ऐसे भक्तों की संभाल करने के लिए भगवान को अनेक लीलाएं करनी पड़ती हैं और अपने प्रिय भक्तों के लिए तो वह छोटे से छोटा नीच से नीच कार्य करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ नामक जो स्थान है, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का परिवार रहता था। उसके घर में मात्र 4 प्राणी थे। वह ब्राह्मण खुद, उसकी स्त्री, पुत्र और उसकी साध्वी पुत्रवधू सखुबाई। सखुबाई जितनी भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र, सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर हृदय की थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते रहते थे। एक तरफ सखुबाई थी जो सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती। शरीर की शक्ति से भी अधिक कार्य करती थी वो, इसलिए अधिकतर अस्वस्थ रहती। फिर भी आलस्य नहीं करती थी और हर काम को अपना कर्तव्य समझती थी और मन ही मन भगवान के त्रिभुवन रूप का अखंड ध्यान, केशव, विट्ठल, कृष्ण, गोविंद, मुरारी नामों का स्मरण, बस यही कार्य रह गया था सखुबाई के लिए। दिन भर काम करने के बाद भी हमेशा उसे सास की गालियां, लात, घूंसे सहने पड़ते। अगर हम सोचें कि पति के समक्ष वो 2 बूंदें आंसू बहा लेंगी, मन को शीतल कर लेंगी, तो ये भी उनके नसीब में नहीं था। कभी बिना बेकसूर की भी मार और गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वो सब बातों को पल में भूल जाती। इतना होने पर भी एक ही बात उसके मन में चलती कि हे प्रभु, ये आप ही का आशीर्वाद है, और ये सोचकर सदा कृतज्ञता प्रकट करती और एक ही बात कहती, मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया। यदि मुझे उन्होंने बहुत सुख सुविधाओं से भरा परिवार दिया होता तो मैं सुखों के बीच में रहकर प्रभु को भूल जाती, मोह माया के जाल में फंस जाती। और इसी प्रकार से उनका जीवन बीतता रहा। एक दिन एक पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा देखी तो कहा, क्या तेरा नेहर अर्थात तेरा मायका नहीं है? कोई तेरी खोज खबर लेने वाला नहीं है? यह सुनकर सखुबाई ने कहा कि मेरा नेहर तो पंढरपुर है और मेरे माता पिता रुक्मिणी और कृष्ण हैं। एक दिन मुझे वो अपने पास बुलाएंगे और मेरा दुख दूर करेंगे। सखुबाई इस प्रकार से बातें करते हुए अपने घर के काम करती रही। एक दिन वो कृष्णा नदी से पानी लेने गई तो उसने देखा कि एक भक्तों का दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहा है। एकादशी का दिन था, वहां पे बड़ा भारी मेला लगता था। उसे मन में आया कि मैं भी पंढरपुर जाऊं, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यदि घर वालों से आज्ञा मांगी तो आज्ञा नहीं मिलेगी। परंतु न जाने क्या सोचकर वो बिना आज्ञा के ही संत मंडली के साथ चल पड़ी। ये बात उनकी एक पड़ोसन ने देख ली थी और उसने जाकर उनकी सास को बता दिया और माँ के कहने पर पुत्र उस घर से निकला और उसे घसीटते हुए, पीटते हुए सखू को वापस घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। और सखू का मन वो तो प्रभु के चरणों में लगा था। वह रो रो कर दिन रात प्रार्थना करने लगी, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, कृपा करो नाथ। मैं अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहती थी, इसीलिए पंढरपुर आ रही थी, परंतु बीच में ये कैसा नया बंधन आ गया। मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ मैं एक बार आपके दर्शनों की इच्छा रखती हूँ। मेरे माँ बाप, भाई, मित्र सब कुछ आप हैं। मैं भली हूँ, बुरी हूँ, जैसी भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुम्हारी हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि सच्ची पुकार सुनकर जो प्रभु हैं वो अवश्य आते हैं। नकली प्रार्थना का तो वो जवाब भी नहीं देते हैं। असली पुकार चाहे धीमी हो तो भी भगवान के कानों तक पहुंच जाती है। सखू की पुकार भी भगवान के कानों में पहुंची और भगवान स्वयं एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी।
मैं तेरा रूप लेकर तेरी जगह बंधी रहूंगी और तू जा पंढरपुर जाके दर्शन कर, दर्शन करके तू वापस आ जाना और मुझे खोल देना और मेरी जगह तू बंध जाना। और ये कहकर प्रभु ने सखू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। और इधर सास ससुर रोज उसके पास जाते, खरी खोटी सुनाते और वह सब सहती रहती। कौन? भगवान स्वयं, जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के बंधन टूट जाते हैं। भक्त के लिए वे स्वयं सारे बंधनों को स्वीकार करते हैं। सखू को बंधे हुए 2 हफ्ते हो गए, नकली सखू को अर्थात प्रभु को। और 2 हफ्ते के बाद उसकी ऐसी दशा देखकर पता नहीं कैसे पर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखू से क्षमा मांगी और कहा कि जा स्नान कर और भोजन बना के ला। और प्रभु के रूप में, प्रभु जो सखू के रूप में थे, वो उन्होंने स्नान किया, भोजन बनाया और अपने हाथ से परिवार को भोजन परोसा। और आज प्रभु के हाथ का भोजन करके उन सब के पाप धुल गए। अब पाप जब धुलते हैं तो बुद्धि जागृत होती है। और उधर सखू, वो तो ये बिल्कुल ही भूल गई कि उसकी जगह कोई दूसरी स्त्री बंधी है जिसे वो बांध कर आई है। उसका मन पंढरपुर में ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक शरीर में प्राण है वो पंढरपुर में रहेगी। और प्रभु के ध्यान में ही उसकी समाधि लग गई। शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा और पंढरपुर के गांव वालों ने इसे मृत समझा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और एक तरफ तो उसका अंतिम संस्कार हो गया सखूबाई का, उधर दूसरी ओर माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी तो सखू के घर में अभी भी बंधे हुए हैं। ये सोचकर वो शमशान पहुंची। सखू की अस्थियों को उन्होंने एकत्र किया, उसे जीवित किया और उसे स्मरण कराया कि तुझे करहड़ जाना चाहिए, जा और जाकर वहां पर बंधी हुई स्त्री को खोल। इधर माता रुक्मणी के कहने पर करहड़ पहुंची सखू देवी। सखूबाई जैसे ही करहड़ पहुंची तो उन्होंने देखा कि स्त्री बने हुए प्रभु वहां पर उसकी जगह पर घर के सारे काम कर रहे हैं। अब तो सखूबाई सभी सत्य को जानती थी। वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा याचना की। और जब वो पहुंची और उसने साथ में ये भी देखा कि प्रभु जो कि सखू के रूप में उसके परिवार की सेवा कर रहे थे, उसकी सेवा से सास ससुर के स्वभाव में पूरे तरीके से परिवर्तन हो चुका है। बहुत आश्चर्यचकित हुई वो। उसने प्रभु को धन्यवाद किया। प्रभु तो अपने धाम चले गए और अब सखू, जो कि सच में सखू थी, वहां रहकर अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण पंढरपुर से घूमते घूमते करहड़ आया और आकर जब उसने सखू देवी को वहां काम करते देखा तो उसे बड़ी हैरानगी हुई। उसने सखू के ससुर से कहा कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी है। तो जब ये बात सुनी तो पति ने आगे बोला कि नहीं ब्राह्मण देवता, मेरी पत्नी तो कभी पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को बुलाओ और उससे सत्य पूछो। तीनों व्यक्ति यानी कि सास ससुर और पति तीनों ने सखूबाई को बुलाया और पूछा कि सखू सच सच बताओ कि ये क्या माजरा है। ये ब्राह्मण देवता तो कहते हैं कि तुम मर चुकी हो। और जब सखू ने ब्राह्मण देवता को देखा तो वो पहचान गई कि इनको उन्होंने पंढरपुर में देखा था। सखूबाई ने कुछ भी नहीं छुपाया और सारी घटना सच सच सुना दी। जब सारी घटना और सत्य जाना, सभी को अपने कृत्यों का पश्चाताप होने लग गया। तीनों रोने लग गए और अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम ही बड़े नीच और भक्तिहीन हैं जो उनको पहचान ना सके। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ बांधे रखा और उन्हें ना मालूम कितने क्लेश दिए। अब तीनों के हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। और प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये बात जानते हुए सखूबाई के साथ साथ वो तीनों भी भक्ति में लीन रहने लगे। और इस प्रकार से उनका परिवार संपूर्ण भक्ति से परिपूर्ण परिवार के रूप में प्रचलित होने लगा और वे चारों जने मिलकर सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। ये थी सखूबाई की भक्ति, जिसके लिए भगवान को स्वयं बंधन में बंधना पड़ा। हरे कृष्णा।